हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित दीक्षित आज आप सभी के सामने क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर एंड ट्रांसफ़र इनकम लेके प्रस्तुत हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, फैक्टर एंड ट्रांसफ़र इनकम एक वर्ड आया है जो है इनकम। तो इनकम मीन्स आप सभी को पता है कि इनकम मीन्स वो पैसा या वो अमाउंट जो कि हमको कोई सर्विस प्रोवाइड करने पे मिलती है या कभी कभी बिना सर्विस के भी हमको रिसीव होती है, जिसको कि इकोनॉमी में दो सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला डिवाइड किया गया है फैक्टर इनकम और दूसरा डिवाइड किया गया है ट्रांसफर इनकम। अब ये दोनों क्या है, चलिए इसको अलग अलग समझते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है फैक्टर इनकम। आप सभी देख रहे होंगे सामने मैंने इसकी मीनिंग लिखी है कि फैक्टर इनकम मीन्स क्या है, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में अपने जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनको इंट्रोड्यूस करने पे उसके बिहाफ पे हमको जो इनकम मिलती है वही मेरी क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है। समझिएगा, वही लाइन लिखी है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बिहाफ पे आपको कुछ इनकम होगी, उसी इनकम को यहाँ पे कहा गया है फैक्टर इनकम। अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मीन्स होता है वो सभी तत्व, वो सभी एलिमेंट्स जो कि प्रोडक्शन में लगते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इकोनॉमी में जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चार बताया गया है। कौन कौन से होते हैं? पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है इंटरप्राइज। अब ये सभी क्या होते हैं, जैसे पता है लैंड, अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है तो ये चार फैक्टर आपके पास होने बहुत जरूरी है। पहला है लैंड। अब आपको मान लीजिए कोई प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है या खेती करनी है तो आपको सबसे पहले किसकी जरूरत है, जमीन की। वहाँ प्लांट लगाओगे, मशीन लगाओगे, कारखाना लगाओगे ना, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, एक जमीन चाहिए या मतलब लैंड हो गया। दूसरा है लेबर। अब आप जमीन आपके पास हो गई तो अगर आपको उसमें प्रोडक्शन करना है, कोई वर्क प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वर्क करना है तो आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। मैन पावर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो लेबर आपने ले लिया। तो लेबर क्या है, ये सेकंड है मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन। तीसरा आता है कैपिटल, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आपके पास लेबर भी आ गए और जमीन भी आ गई। कैपिटल मीन्स वो अमाउंट जिसको इंट्रोड्यूस करके अपना बिजनेस चलाते हैं। तो इसमें नॉर्मली ये अमाउंट होते हैं, ये मेरे एसेट्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं और कैश के फॉर्म में भी आ सकते हैं। और तीसरा है जो चौथा है मेरा इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मतलब कोई भी शॉप हो गया, फर्म हो गया, जिसमें कि मेरा बिजनेस चल रहा है, वो इंटरप्राइज हो गया मेरे लिए। अब इन सभी के बिहाफ पे जो इंडिविजुअल इनकम हमको मिलेगी वही मेरी क्या होगी, फैक्टर इनकम होगी। जैसे क्यों होगी, क्योंकि ये सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और इन्हीं के बिहाफ पे हमको इनकम मिल रही है, तो उसी को कहा जाएगा फैक्टर इनकम। जैसे क्या क्या होता है फैक्टर इनकम। अब अगर मैंने लैंड लगाया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तो इसके बिहाफ पे वो क्या मिलेगा, आपने किसी की जमीन ली है तो उसके बिहाफ पे उसका किराया पे करोगे ना, रेंट दोगे, आप दोगे तो आपके लिए एक्सपेंसिव है। जिसकी जमीन है जो आपको दिया है लैंडलॉर्ड जो है उसके लिए वो क्या हो गया, फैक्टर इनकम हुआ ना। ठीक, उसी तरह लेबर। अब लेबर आप क्या वर्क कर रहा है तो उसको आप क्या पे करोगे, वेजेस पे करोगे। तो लेबर के लिए उसकी फैक्टर इनकम क्या है, वेजेस है। उसी तरह कैपिटल के लिए इनकम क्या है, अब कैपिटल कोई लगाता है, इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल पे क्या हमको मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। आपने अभी मैंने आपको पार्टनरशिप वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट पे जो मेरी कैपिटल पे मेरी जो इनकम होती है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में आती है, ब्याज के फॉर्म में आती है। तो इसीलिए कैपिटल की जो मेरा फैक्टर इनकम है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और लास्ट पे इंटरप्राइज है, मतलब कोई फर्म हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई दुकान हो गई, उसकी जो इनकम होगी वो किस फॉर्म में आती है, वो आती है प्रॉफिट के फॉर्म में आती है। क्लियर। तो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इन्हीं की चार अलग अलग फैक्टर ऑफ इनकम होगी। कौन कौन से होंगे, लैंड के लिए फैक्टर ऑफ इनकम होगा रेंट, लेबर के लिए क्या होगा, वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और इंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट। अगर आपको एग्जांपल लिखना हो तो आप यही चार एग्जांपल फैक्टर इनकम में लिखोगे। समझ में आया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि नेशनल इनकम में जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें फैक्टर इनकम ऐड होती है। ध्यान समझिएगा, नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम इंक्लूड की जाती है कैलकुलेशन के टाइम में।
ठीक है, क्योंकि इसमें हम कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बिहाफ पे हमको क्या होते हैं, इनकम मिलती है। और इसमें क्या होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग होते हैं गुड्स या सर्विसेज की। क्लियर? तो ये मेरा था फैक्टर इनकम। आई होप आप सभी को फैक्टर इनकम समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेरा ट्रांसफर इनकम। देखिए ट्रांसफर इनकम जो फैक्टर इनकम से थोड़ा सा हट के, यहाँ पे हमको इनकम तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पे इनकम हमको जो मिल रही है ये बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज को किए मिल रही है, मतलब बिना कुछ काम किए। अब आप कहोगे सर बिना कुछ किए कैसे हमको इनकम मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। इकोनॉमी में ऐसे इनकम को कहा जाता है ट्रांसफर इनकम। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका एग्जांपल जानना होगा, कौन कौन सी ट्रांसफर इनकम होती है। जैसे देखिए मैंने लिखा है एग्जांपल में ओल्ड एज पेंशन, मतलब वृद्धावस्था की जो पेंशन मिलती है। उसके बाद है स्कॉलरशिप, जो मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब बेरोजगारी भत्ता। और लास्ट मेरा पॉकेट मनी, जो आपको पॉकेट मनी मिलती है। ये सभी जो आपको इनकम मिल रही होगी, आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसके लिए हमको कुछ भी वर्क करना नहीं पड़ रहा है, कुछ भी हमको सर्विस नहीं देनी पड़ रही है, बिना कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए हमको ये इनकम रिसीव हो जा रही है। क्लियर? अब जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग ओल्ड एज पेंशन पाते हैं तो क्या वो कुछ काम करते हैं? नहीं करते हैं ना। आप स्कॉलरशिप मिल रही है आपको, तो आप पढ़ ही रहे, आप कुछ गवर्नमेंट के लिए कर तो नहीं रहे जाके स्पेशल वर्क, फिर भी आपको पैसा दे रही है ना गवर्नमेंट। और उसी तरह पॉकेट मनी होती है कि आप पॉकेट मनी क्या होती है कि आपको बिना कोई खर्च किए घर से पैसा मिल रहा है। क्लियर? इसमें लिखा है, इसकी मीनिंग अगर समझा जाए तो इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के किए हमको क्या मिल जा रही है? इनकम मिल जा रही है। उसी को कहा जाता है क्या? ट्रांसफर इनकम। इसको एक नाम और है, इसको वन साइडेड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। वन साइडेड इनकम भी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ से काम नहीं होता, आप केवल बैठे रहेंगे आपको इनकम मिलेगी। या और जो ऊपर वाला मैंने पढ़ा था फैक्टर इनकम, ये डबल साइडेड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक का फर्स्ट पर्सन को भी कुछ काम करना था और जो इनकम दे रहा है उसको भी कुछ काम करना पड़ रहा था। क्लियर? तो और ये सिंगल साइडेड वन साइडेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई सर्विस नहीं देनी पड़ती, बल्कि उसको सेकंड साइड से ऑटोमेटिक इनकम मिलती रहती है। ठीक है? और एक चीज और, इस नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टर इनकम तो उसमें इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो मेरा ट्रांसफर इनकम होगा ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जब कोई भी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और गुड्स हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं तो ये नेशनल इनकम में ऐड भी नहीं होगा। क्लियर? एक बार फिर समझ लेते हैं फैक्टर इनकम क्या है, जो मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बिहाफ पे हमको मिलते हैं। और ट्रांसफर इनकम क्या है, जो कि हमको बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज को किए हमको मिलता रहता है। क्लियर? आई होप आप सभी को ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम समझ में आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो अब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उसमें इसके बाद का टॉपिक डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू क्लास।